हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन से ही होता है। कभी कभी मन पूछता है, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वही मेरा कर्म है? अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और अगर भगवान सब देख रहे हैं तो अधर्म क्यों बढ़ता जा रहा है? आज की यह कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। आज हम जानेंगे कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और दोनों में वास्तविक अंतर क्या है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहती हैं तो हमारे चैनल भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब कर लें और कथा के अंत तक बनी रही। दोस्तों, यह कथा हमें ले जाती है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, जहाँ युद्ध होने ही वाला है। शंख बज चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन उसी रणभूमि में एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं, और वह योद्धा है अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन अपने रथ से नीचे देखते हैं अपने गुरु, अपने ताऊ, अपने भाई, अपने मित्र, और उनका हृदय टूट जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन अपनों को मारकर मैं किस सुख का अधिकारी बनूंगा? राज्य चाहिए तो ऐसा नहीं, विजय चाहिए तो ऐसी नहीं। यह केवल अर्जुन की पीड़ा नहीं है, यह हर उस इंसान की पीड़ा है जो सही और गलत के बीच में खड़ा है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस शोक में डूबा है वह अज्ञान से उत्पन्न है। वह मुस्कान उपहास नहीं थी, वह करुणा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ना आत्मा मरती है, ना आत्मा जन्म लेती है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अर्जुन, तू किसकी मृत्यु से डर रहा है? यहीं से गीता का मूल संदेश शुरू हो जाता है। कर्म शरीर करता है पर कर्तव्य आत्मा निभाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मनुष्य कर्म करता है लेकिन फल की चिंता उसे बांध देती है। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकाम कर्म, जो केवल फल के लिए किया जाता है। दूसरा कर्म होता है निष्काम कर्म, जो कर्तव्य समझ कर किया जाता है। और अंतिम कर्म होता है अकर्म, यानी कर्तव्य से भाग जाना। दोस्तों, श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना तेरा धर्म है। दोस्तों, अब जानते हैं कर्तव्य होता क्या है। दोस्तों, कर्तव्य का अर्थ यह नहीं जो मन करे वही कर दिया। कर्तव्य का अर्थ है जो सही हो, भले ही कठिन हो। माँ का कर्तव्य बच्चे को सही संस्कार देना है। पिता का कर्तव्य परिवार की रक्षा करना है। संतान का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। और मनुष्य का कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना है। जो व्यक्ति कहता है मैं नहीं कर सकता, अक्सर वह कहना चाहता है मैं नहीं करना चाहता। और गीता कहती है, जो अपने कर्तव्य से भागता है वह स्वयं से भाग जाता है। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं है। आज का कुरुक्षेत्र है नौकरी, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियां और मन का युद्ध। हर दिन हम अर्जुन हैं और हर दिन हम जीवन हमसे पूछता है, क्या तुम अपने कर्तव्य से भागोगे या सामना करोगे? दोस्तों,
दोस्तों, अब सवाल आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यह प्रश्न हर भक्त पूछता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल निश्चित है, पर समय अलग अलग होता है। बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। भगवान देर कर सकते हैं, पर अन्याय कभी नहीं करते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म मुझे अर्पित करके सोता है, वह कर्म में बंधता ही नहीं है। काम को पूजा बना दो, कर्तव्य को भक्ति बना दो, फिर कर्म बंधन नहीं रहेगा, मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, घर छोड़ना संन्यास नहीं है, अहंकार छोड़ना संन्यास है। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है और फल भगवान पर छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। दोस्तों, भाग्य कोई स्थायी रेखा नहीं है। भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है। आज का कर्म कल का भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने कर्म शुद्ध करना चाहते हैं तो सुबह 11 बार जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काम शुरू करने से पहले मन ही मन भगवान का सिमरन करें। रात को स्वयं से पूछिए, क्या आज मैंने अपना कर्तव्य निभाया। दोस्तों, यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। अगर आज आपने यह कथा सुनी तो समझिए श्री कृष्ण ने आपको बुलाया था। अब आप अपने जीवन से मत भागिए, अपने कर्तव्य से मत डरिए, कर्म करिए, फल भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान स्वयं मार्ग बना देंगे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मैं निष्कर्म काम करूंगा या करूंगी। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। यह ज्ञान उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने कर्म से भागते हैं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।